चैनल देखने बैठ जाएगा तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ सकेगा, क्या भगवत गीता पढ़ सकेगा? मरेंगे तो अखबारें और न्यूज़ चैनलों की गंदगी काम नहीं आएगी, भगवत गीता काम आएगी, हनुमान चालीसा का पाठ काम आएगा। भगवत गीता में कितनी सुंदर बातें लिखी है कि ओमकार का जप करते करते जिसका शरीर छूटता है तो वो व्यक्ति बहुत ऊंचे लोकों में जाता है, खाली ओमकार का जप करते करते जाए तो कोई बुजुर्ग आदमी आपके रिश्तेदारों में हो, बड़ी उम्र हो, दादी दादा आदि, आपको लगे कि अब इनका शरीर नहीं टिकेगा, ये दुनिया से जाने वाले हैं, तो आप उनके पास बैठ के भगवत गीता का 8वां अध्याय पढ़ो। उनकी सद्गति होगी, बहुत ऊंची गति होगी और उनकी आत्मा आपको दुआएं देंगी, आपके घर में सुख शांति बढ़ेगी। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति भले अपने पड़ोसी हों और आपको लगे कि ये अब दुनिया से जाने वाले हैं, तो उनके पास बैठ के भगवत गीता का 8वां अध्याय बोलकर पढ़ो, मन में नहीं। और कोई गुजर गए तो उनकी आत्मा की शांति के लिए गीता का 7वां अध्याय पढ़ो। अपने घर में सुख समृद्धि बढ़े ऐसा चाहते हैं तो दोपहर को खाना खाने से पहले गीता का 15वां अध्याय पढ़ो। अगर पेट खराब रहता है हमेशा तो दायां हाथ नाभि पर और बायां हाथ उसके ऊपर रख के गीता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक का 7 बार रोज पाठ करो। उसका अर्थ ही ये होता है कि भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर वैश्वानर रूप से बैठा हूँ, जठराग्नि के रूप में। उनका खाया हुआ अन्न भगवान कहते हैं मैं ही पचाता हूँ। तो प्रार्थना करनी चाहिए उन लोगों को कि भगवान आप ही ने कहा है मैं सबके अंदर वैश्वानर रूप से बैठा हूँ और सबका खाया हुआ अन्न मैं पचाता हूँ, तो फिर मेरा पेट और पाचन क्यों खराब हो गया, इसको ठीक कर दें। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आर्षित, ये श्लोक है। प्राणपान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। इसका 7 बार रोज पाठ करने से पाचन की खराबियां दूर की जा सकती हैं। भगवत गीता के श्लोक मंत्रों का काम कर सकते हैं अगर कोई श्रद्धा से पढ़े तो। पर उठकर अखबारें पढ़ें और न्यूज़ चैनलों की गंदगी देखते रहें तो क्या हाथ लगेगा। असार को पाने में लोग सार को गंवा देते हैं। आप सोचो ना, निरर्थक ही सार्थक लग रहा है तो सार्थक की तरफ आंख कब उठेगी। कंकरों को ही हीरे मान बैठे तो फिर हीरे कैसे हाथ उठाएंगे। हाथ में रेती भर रखी है तो कीमती चीज कैसे उठाएंगे। इसलिए अपना रक्षक आप बनना चाहिए, अपना हित किस में है वो सोचना चाहिए। गुजरात में एक संप्रदाय है, उनका यहां भी मंदिर है, आपने नाम सुना होगा अक्षरधाम। यहाँ है अक्षरधाम, सुना है ना। तो अक्षरधाम के जो संस्थापक हैं प्रमुख स्वामी जी महाराज उनका नाम है। तो उनके एक शिष्य गुजरात में मुझे मिले, अपने आश्रम में आए थे सत्संग सुनने के लिए। वो वकील थे वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं प्रमुख स्वामी का शिष्य हूँ, ये अक्षरधाम वाले। तो उनका शिष्य हूँ, उनसे दीक्षा ले रखी है। पर बोले बापूजी का सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं सुनने को आता हूँ। तो बातचीत में उसने बताया कि वकील हैं और बताया कि मुझे प्रमुख स्वामी जी ने कहा, मेरे गुरु जी ने, कि बेटे 2 कामों से बचना, एक तो अखबारें मत पढ़ना और न्यूज़ चैनलें मत देखना। इन 2 से बचेगा तो तेरी भक्ति बढ़ेगी। अब वो वकील है, अखबारें नहीं पढ़ता और न्यूज़ चैनलें नहीं देखता। बोले मैंने गुरु जी की बात मानी तो उल्टा मेरी प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है, मेरे पास क्लाइंट्स ज़्यादा आते हैं और केस जीत जाता हूँ मैं मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से, क्योंकि बात मानता हूँ मैं, न्यूज़ चैनलें नहीं देखता। वैसे ही अपना कचरा दिमाग में कम है क्या जो और कचरा भरे। कोई अपने घर की कचरा पेटी हमारे घर में खाली करे तो आप उसको क्या बोलोगे, अच्छी बात है, भले भले, और भी कचरा जितना इकट्ठा हमारे घर में छोड़ के जाना। तो एक कचरा ही तो इकट्ठा हुआ, ये ऐसा हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। अरे जिंदगी नष्ट हो रही है। श्वासों का खजाना जो भगवान ने दिया था वो कम होता जा रहा है। ये मुख्य समाचार है, ये मुख्य समाचार देखिए। इतनी देर में इतनी खबरें, अरे इतनी देर में इतनी खबरें, श्वास खर्च हो रहे हैं कमबख्त, जिंदगी बीतती चली जा रही है।
दुनिया से जाने का दिन नजदीक आ रहा है। अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? गुरु नानक देव का वचन अच्छा और सच्चा के इन मूर्खों का बकवास सुननी सच्ची और अच्छी। आप सोचो, गुरु नानक देव क्या कहते हैं? क्या गुरु नानक देव जी से इनकी बात ऊंची हो सकती है क्या? गुरु नानक देव बोलते हैं, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार। मृत्यु आएगी और पैर पसार के सो जाएंगे, तब थोड़ी जाग पाएंगे। कबीर जी ने कहा, कबीरा सोया क्या करे, जाग के जपो मुरार, एक दिना है सोना, लंबे पांव पसार। तो वैसे ही अपने दिमाग में राग द्वेष का, पिछले जन्म के संस्कारों का कचरा कम थोड़े ही है, जो और भरते जाएं और भरते जाएं। अपने रक्षक आप बने। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशिष्यते। मुझे वो वकील भाई की बात इतनी अच्छी लगी कि याद रह गई। तीन साल हो गए उसकी बात को, 3-4 साल। बात सही लगी मुझे। चिंतन की शक्ति और दर्शन की शक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फालतू बातें अपने चिंतन में न लाएं और फालतू दृश्य न देखें, फालतू बातें न सुने। डैम बांध देते हैं नदी पर तो पानी कितना काम आता है। उसी पानी से तो सिंचाई की नहरें निकलती है। नहरें कहां से निकलती है? नदी पर डैम बांधते हैं तभी तो पानी को रोक देते हैं, फिर नहरें निकालते हैं। और उन नहरों से जहां जहां से नहरें गुजरती है, जमीनों में, आसपास की जमीनों में पानी का स्तर ऊंचा आ जाता है। किसान लोग राजी हो जाते हैं, उनकी फसलें अच्छी पकती है, पानी मिलता है टाइम से। तो ऐसे ही अपनी इंद्रियों की शक्ति का डैम बांधेंगे तो भक्ति अच्छी होगी। मैं अपनी देखने की शक्ति बाहर खर्च नहीं करूंगा तो मेरी शक्ति देखने की जो बाहर खर्च हो रही थी वो भीतर स्वयं पर आ जाएगी। स्वयं माने मैं ये शरीर नहीं, जिसको गीता में स्वयं कहा, जिसको गीता में मैं कहा। बाहरी देखते रहे तो अपने को कब देखेंगे? मुझे आपके पास आना हो, आपसे मिलने के लिए, नजदीक से बात करने के लिए, तो मुझे उठकर चल के आना पड़ेगा आपके पास। पर मुझे स्वयं से ही मिलना हो तो कहीं जाना थोड़ी पड़ेगा, कोई बात थोड़ी करनी पड़ेगी। तो बाहर नजर ज्यादा अटकी हुई है, इसीलिए आकर्षण, आसक्ति, दुख और अपेक्षाएं बनी हुई है। पर बाहर नजर न अटके, न भटके और शांत बैठे तो व्यक्ति स्वस्थ भी हो और व्यवहारिक जीवन में भी उसको सिद्धियां मिले, सफलता मिले। कल नहीं सुना एक भाई साहब का अनुभव कि उनकी बेटी ने सारस्वती मंत्र लिया, आईएएस की परीक्षा दी, पास हो गई, फिर ट्रेनिंग के लिए गई, पोस्टिंग हो गई। उसके 7 महीने बाद ही उसको अवार्ड मिला, बेस्ट ऑफिसर अवार्ड, 7 महीने में। तो सारस्वती मंत्र लेकर जप किया और महत्व दिया कि गुरुदेव ने दीक्षा दी है। तो गुरुदेव से मिला हुआ मंत्र कोई साधारण अक्षर नहीं है, ये रक्षणहार ब्रह्म है। तो कितना लाभ हो गया उसको। ऐसे कई विद्यार्थी सीए बन गए, कई इंजीनियर बन गए, कई अच्छे डॉक्टर बन गए। कई विद्यार्थी जिन्होंने सारस्वती मंत्र लिया और आदर से जप किया। तो देखो, समय तो गुजरता जाता है। बच्चों ने समय दिया स्कूल कॉलेज जाने में, माँ बाप ने पैसा लगाया, बच्चों ने समय लगाया, पर अगर ध्यान से नहीं पढ़ा, चंचल रहे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया और अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, अपना भविष्य खुद ही बिगाड़ दिया। इसलिए पढ़ाई के दिनों में ठीक से पढ़ लेना चाहिए। इधर उधर ध्यान न देकर के मुझे अपना भविष्य बढ़िया बनाना है,
बड़ा आदमी बनना है तो बड़ी बातों को और अच्छी बातों को ध्यान में रखना होगा और बड़ों की बातों का आदर करना होगा। लड़का बल्ब पर मार्कर पेन से पिताजी का नाम लिख रहा था। वो मामा जी आए हुए थे घर पे। मामा ने कहा, क्यों बेटे, पिताजी का नाम बल्ब पे क्यों लिख रहे हो? तो लड़का बोला, शिक्षक ने कहा है अपने पिता का नाम रोशन करना चाहिए, तो मैं बल्ब पे नाम लिख रहा, होल्डर में लगाऊंगा, स्विच ऑन करूंगा, मेरे बाप का नाम रोशन हो जाएगा। अब ऐसे थोड़ी होता है पिता का नाम रोशन। बेटा पढ़ लिख कर अच्छे परसेंटेज लाए, अच्छी कॉलेज में जाए, भक्ति भी करे, अपनी बुद्धि भी अच्छी रखे, माँ बाप की मर्जी के विरुद्ध मैं वहाँ शादी करूँगा, मैं फलाने से शादी करूँगी, अपने माँ बाप का दिल तोड़ दे, माँ बाप का अपमान कर दे, तो क्या फायदा फिर? जो अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाते और उनका आशीर्वाद जीतते हैं तो उनको भविष्य में किसी चीज की कमी नहीं रहती। भागवत में अर्थ प्रकरण के 5 अध्याय 4थे स्कंद में आते हैं। उसमें पहली बात आती है कि अगर अर्थवान बनना है, संपदावान बनना है, तो पहले अपने माँ बाप का आशीर्वाद पाओ, उनका दिल न दुखाकर उनके दिल को जीतो। अब अपवाद हर जगह होता है। प्रहलाद को हिरण्याकश्यपु मिल गया तो जरूरी नहीं हर बाप हिरण्याकश्यपु हो, ऐसा नहीं होता है। अपवाद हर जगह होता है। नारी तो त्रिजटा भी थी और नारी शूर्पणखा भी थी। तो व्यक्ति चाहे तो धरती वही की वही है। कोई महात्मा गांधी की तरह जी सकता है महान जीवन, और कोई नथुराम गोडसे की तरह भी जी सकता है। कोई हिरण्याकश्यपु की तरह जी सकता है तो कोई प्रहलाद की तरह भी जी सकता है। कोई शबरी की तरह जी सकते हैं तो कोई शूर्पणखा की तरह भी जी जाते हैं। तो गुरु मंत्र मिल रहा है आज माघ मास की शुरुआत में। तो इसका प्रभाव अमोघ है, व्यर्थ नहीं है। जप करने से सुंदर परिणाम नजर आते हैं। कईयों को अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किए हैं। जापक प्रहलाद की तरह तुलसीदास जी ने कहा होना चाहिए। जापक जन प्रहलाद जिमि। तो भगवान की कृपा जैसे प्रहलाद के साथ सदा थी और सदा उनकी रक्षा हुई, ऐसे जो प्रहलाद की तरह जप करेगा नियमित रूप से, दृढ़ता से, तो भगवान केवल प्रहलाद की रक्षा नहीं करने को बाध्य है, सबकी रक्षा करना चाहते हैं। और उनका वचन है मत चित्तः सर्व दुर्गाणी, कि मेरा भक्त सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। मुझे तो उनकी बात, वकील की बात बहुत अच्छी लगी कि फालतू कचरा दिमाग में भरे ही नहीं। बोले मेरे गुरुजी ने कहा, प्रमुख स्वामी ने, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं, न्यूज़ चैनल देखना नहीं। उतनी देर बैठ के भगवत गीता पढ़े, श्री आशा रामायण पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। उतनी देर मानसिक जप करें। अहमदाबाद में कुबेर नगर एरिया है, वहां एक हाई स्कूल में हमारा कार्यक्रम था, 1-2 घंटे के लिए बस। तो प्रधानाचार्य से मैं मिलने ऑफिस में बैठा था। उन्होंने कहा आप 2 मिनट आइए कार्यक्रम के बाद। तो मैं बैठा था, तो प्रधानाचार्य बोले कि मुझे एक दिन हार्ट में पेन हुआ, दर्द हुआ, तो लगा कि शायद हार्ट अटैक है, क्या करूं। इतने में बापूजी के वचन याद आए। दीक्षा तो नहीं लिए बोले मैंने, पर सत्संग टीवी पर सुनता हूं गुरुजी का। बोले गुरुजी के वचन याद आए कि कुछ भी हो घबराओ नहीं, ईश्वर के नाम का सहारा लो। बोले मैं तो बैठ गया और ओमकार का जप करने लगा।
और ज्यों ज्यों जप करता गया दर्द कम होता गया और उसके बाद कभी नहीं हुआ। ये तो उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, केवल सत्संग में गुरुदेव बताते ना ओमकार का जप करो तो उन्होंने किया। गुरु के वचन प्रतीति न जय ही स्वप्ने सुगम न सुख सिद्धिते ही। जिसको अपने सदगुरु के वचन पे भरोसा नहीं उसको स्वप्ने में भी सुख नहीं मिल सकता। ये पार्वती माता ने तुलसीकृत रामायण में वचन कहे हैं। और गुरु के वचन पे भरोसा हो तो एक बहन के पति की नौकरी छूट गई 20,000 की, अपनी माँ के साथ सत्संग सुनने आई, दीक्षा नहीं ली थी, माँ ने ली हुई थी। तो बेटी मायके में आई, माँ ने कहा चल सत्संग में चलते हैं, तो आ गए। अब योग कुछ ऐसा बना, गुरुदेव से बात हो गई तो गुरुदेव ने कहा क्यों चिंता करती है, नौकरी छूट गई तो 20,000 की नौकरी थी ना, सब ठीक हो जाएगा, घबरा नहीं, जप करना। उसने जप किया। अभी उसके पति अहमदाबाद में टोरेंट कंपनी में काम करते हैं, महीने का 1,55,000 रुपया मिलता है और वो प्रमोशन देना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं, बोले मेरे को नहीं चाहिए। और प्रमोशन हो जाए तो उनका पगार महीने का वेतन 2 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा। हम बोलते मेरे को नहीं चाहिए, समय ज़्यादा कौन दे, मेरे को अपना समय भगवत भजन में लगाना है। 1.5 लाख मिलता है, उससे घर का काम अच्छी तरह से चल रहा है, कोई कमी नहीं है। तो केवल गुरु के वचन पे भरोसा कर लिया कि नहीं होगा। फिर क्या हुआ पता है, उन भाई साहब को कुछ समय बाद फिर कैंसर का रोग हुआ। तो भी गुरुदेव ने कहा चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। तो उसकी पत्नी ने ये नहीं कहा कि बापू कब तक ठीक होगा गुरुजी, केवल इतना ही कहा ठीक हो जाएगा, आयुर्वेदिक औषधि लो और जप करो। आप विश्वास करें न करें आपकी मर्जी, पर उस आदमी को अभी पहले का रिपोर्ट में कैंसर है, आज के रिपोर्ट में कैंसर नहीं है। आप कहो तो मैं उसके रिपोर्ट आपको मंगा के, अभी यहां नहीं है पर अहमदाबाद में है, मंगा के दिखा सकता हूं किसी को शंका हो तो। डॉक्टरों के पहले के रिपोर्ट और आज के भी रिपोर्ट। भक्ति को आदमी क्या समझते हैं, भक्ति में कितनी शक्ति है कल्पना नहीं कर सकते। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। गुरु नानक देव का वचन है। व्यक्ति अगर खुद तत्पर हो और आस्थावान हो तो भावी मेटी सकहीं त्रिपुरारी। भगवान उसका भावी प्रबल हो दुखद, पर भगवान मिटा सकते हैं। भक्ति में शक्ति है। तो व्यक्ति कमजोर पड़ जाते हैं ना और निष्ठावान नहीं रह पाते, इसलिए दुख बना रहता है। हमारे घर में पहले जब मैं घर पे रहता था तो घर में उसमें एक भूत था। पिताजी बहुत डरते थे, मैं तो बहुत छोटा था। तो फिर किसी रिश्तेदार के कहने पर तब पहली बार हम आश्रम आए अहमदाबाद। मैं तब 7 या 8 साल का था बस। तो गुरुदेव ने कहा चिंता क्यों करते हो, वरदादा की मिट्टी ले जाओ और जितने कमरे हैं सब कमरों में रख दो भगवान का नाम लेकर। तो वहाँ मिट्टी वहाँ से ले आए और सब कमरों में रख दी। भूत कहाँ भाग गया पता नहीं। उल्टा उस घर में रहने के बाद मुझे गुरुदेव के चरणों में आने का अवसर मिला। तो आश्रम में वटवृक्ष है, गाजियाबाद आश्रम में है, दिल्ली में देखो तो करोल बाग आश्रम में है। उन आश्रमों में लोग परिक्रमा करते हैं, गुरुदेव ने शक्तिपात किया है और तिलक करके बैठ के जप ध्यान करते हैं, दीप जलाते तो उनके मनोरथ पूरे होते हैं। मैं करता हूं, अहमदाबाद जाता हूं कई बार, 108 परिक्रमा करता हूं मैं कई बार, और मुझे उससे बहुत फायदा होता है, मुझे तो अच्छा लगता है। और रक्षा भी होती है। तो अपने जीवन में कोई नियम, कोई व्रत रखना चाहिए और उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। एकादशी आए तो बोले अन्न नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, रोज सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे तो जरूर देंगे, कुछ भी हो जाए। सूर्य को जल दिए बिना हम नाश्ता नहीं करेंगे, ऐसा नियम रखो।
एकादशी को चलो सब कोई उपवास न कर सके तो मेरा आग्रह नहीं है, पर कम से कम इतना तो कर सकते हैं, एक लोटा पानी भर के सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं दे सकते? नियम रखो कि सूर्य को जल जरूर चढ़ाएंगे। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। ऐसा जो मंत्र याद रहो वो बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। ये सब याद ना हो तो गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। रोज 4 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं उनके ऊपर भूत प्रेत का जोर नहीं चल सकता। कितने ही भूतड़े आ जाएं और भूतनियां आ जाएं, उसका बाल बांका नहीं कर सकते। सारे जितने दुनिया में कब्रिस्तान हैं और उसमें जितने भूत भूतनियां रहते हैं वो सब मिलकर गायत्री मंत्र जप करने वाले और गुरु मंत्र जप करने वाले का बाल बांका नहीं कर सकते। शक्ति है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, भगवत गीता का वचन है 11वें अध्याय का। अर्जुन भगवान को कहते हैं जहां आपके नाम का कीर्तन और जप होता है वहां से भूत प्रेत 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। ऐसी महिमा है। और लोग बेकार में डरते रहते हैं, मुझे पर किसी ने कुछ कर दिया है, क्या करूं, बहुत परेशान हूं, किसी ने कुछ कर दिया है। तब से हम बीमार रहते हैं। हैदराबाद में गुरुदेव का सत्संग था तो एक भाई साहब मिले, मुझे कहने लगे पहले हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलती थी, सब बढ़िया चल रहा था, अचानक किसी ने कुछ कर दिया तो फैक्ट्री पर कारोबार सारा ठप हो गया। घर पे सब बीमार रहते थे, घर में चलते तो कील चुभने का एहसास होता था। परंतु गुरुदेव से जब दीक्षा ली, गुरुजी को तो नहीं कहा कि बापूजी हम बहुत तकलीफ में हैं, क्या करें, पर हम तो जो जप मंत्र मिला उसका जप करते गए, प्राणायाम करते, पाठ आदि करते, सूर्य को अर्घ्य देते, एकादशी आए तो उपवास कर लेते। धीरे धीरे तकलीफ कम होती गई, घर पे जो बीमार थे वो स्वस्थ होते गए, फैक्ट्री चल पड़ी, सब बढ़िया हो गया। गुरुजी से कुछ कहा नहीं और गुरुजी ने कृपा करने में कुछ बाकी रखा नहीं। वे चाहते सब झोली भर लें, निज आत्मा का दर्शन कर लें, पर निराश आदमी, 4 दुश्मन हैं हम लोगों के। आलस्य हमारा दुश्मन है। सुबह उठने में जो आलस करते हैं, पड़े रहते हैं बिस्तर में कि अभी उठता हूं, अभी उठता हूं, अभी उठती हूं, तो आलस्य दुश्मन है अपना। सुबह का कीमती समय नींद करने में बीत जाता है आलस्य के कारण। पढ़ाई का समय नींद में बीत गया और सुबह का समय होता है ना, उस समय अगर बच्चे उठकर पढ़े 4 बजे 4:30 बजे तो पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा। रात को देर तक झोंके खाते खाते पढ़ो तो क्या याद रहेगा। कई लोग रात को चाय कॉफी पीते पीते पढ़ते हैं तो मुंह जूठा है और पढ़ रहे हैं तो क्या विद्या आएगी। मुंह जूठा रखकर जो पढ़ते हैं ना उनको विद्या नहीं आती है। इसलिए मुंह जूठा रखकर बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कुछ खाना है पहले खा लो अच्छे से, जितना खाना है खा लो, फिर मुंह साफ करके पढ़ने बैठो, विद्या आएगी। स्कूल में भी बैठे बैठे टॉफी खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं तो मुंह जूठा रखा, विद्या नहीं आएगी। ठीक है थोड़े पास हो गए, पर जितनी ऊंचाइयों पर जाना चाहिए सफलता की नहीं जा। इसलिए बच्चों को, बड़ों को भी रात को मुंह जूठा रखकर सोना नहीं, मुंह जूठा रखकर पढ़ना नहीं। बात तो छोटी सी है पर फायदा बहुत होगा। और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का नियम रखना, जप, जो गुरु मंत्र मिलेगा उसका जप करने का नियम रखना, कभी भी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। और अपना गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं, सारस्वती मंत्र किसी साथी को बताना नहीं कि ये मेरा मंत्र है। अपना मंत्र अपने तक रखना चाहिए, तो उसका प्रभाव बढ़िया और शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि मंत्र के देवता होते हैं और मंत्रों का संबंध अधिदेव जगत से होता है। एक जड़ मोबाइल लेकर हम नंबर डायल करते हैं तो सैटेलाइट से जुड़कर जिस व्यक्ति का नंबर डायल किया उससे बात हो जाती है, तो
यंत्र इतना काम कर सकता है जो जड़ है मोबाइल, तो मंत्र क्या नहीं कर सकता। पानी को नीचे टंकी है समझो, और नीचे से पानी ऊपर चढ़ाना है टंकी में, तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे ही मन को भगवान से जोड़ना है तो गुरु मंत्र की जरूरत है, और वो गुरु मंत्र आज मिलेगा, कईयों ने पहले लिया है। उसका जप आदर पूर्वक करना है। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। आदर सहित। और कभी शांत बैठकर अपना इष्ट मंत्र अपने चारों तरफ देखना चाहिए कि मेरे इष्ट मंत्र के सुरक्षा कवच के भीतर हम बैठे, ऐसी भावना करें। 2-3 मिनट रोज सुबह दोपहर शाम करें, दिन में 3 बार, तो सचमुच उसका इष्ट मंत्र रक्षा कवच बनकर उसके चारों तरफ उसकी रक्षा करेगा। जैसे हनुमान जी राम जी को कहते हैं कि सीता माता लंका में तो बैठी हैं, पर आपके नाम का पहरा उनके चारों तरफ लगा हुआ है। नाम पहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के बाट। आपके नाम का पहरा लगा हुआ है, इसलिए सीता जी के प्राण उनके शरीर से निकल नहीं पाते, नहीं तो सीता जी कब की चली जाती दुनिया से। ऐसा हनुमान जी ने कहा। नाम पहरू दिवस निशी, दिन रात आपके नाम का पहरा सीता जी के चारों तरफ लगा हुआ है। तो हम भी अपने चारों तरफ नाम का पहरा लगा दें, ताकि कोई मुसीबत आए तो उस कवच को छूकर लौट जाए। ये पक्का सुरक्षा कवच है, बाकी तावीज दोरे धागे ये तो बकवास है। वो बोलते हैं ना ये नजर का, और टीवी पर दिखाते हैं नजर न लगे ऐसा ये तावीज आप गले में पहनिए। आपका कारोबार पहले अच्छा चलता था, घर में सब सुख था, पर अचानक किसी की नजर लग गई, तो दिखाते हैं कंप्यूटर से सेट करके कि किसी की नजर लग रही। अब ऐसे किसी की नजर आती है? हे किसी की नजर पड़ गई। आपका बच्चा पहले तंदुरुस्त था, पर अचानक किसी की नजर पड़ गई और आपका बच्चा बीमार रहने लग गया। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, हमारा ये लॉकेट मंगवाइए और बच्चे को पहनाइए। एक लड़की ने मोबाइल खरीदा नया, बड़ी स्क्रीन वाला, महंगा, तो सोचा कि मेरे मोबाइल को नजर न लगे, तो वो उस पर बांध दिया एक छोटा, तो उसी दिन उसका मोबाइल गिर के टूट गया। बड़ी स्क्रीन थी, टूट गई उसी दिन। मुझे वो बता रही थी कि कमबख्त लोग बोलते हैं कि नजर नहीं लगे, नजर, उसी दिन मेरा मोबाइल टूट गया। मैंने ऐसे ही विनोद में कहा, मजाक में कहा, मैंने कहा जब भी नया फोन खरीदें दे बांध दिया कर। बोले नहीं अब कभी नहीं बांधूंगी। तो ये सब बातें हैं, उलझाने की बातें हैं। अगर किसी को समझो नजर लग गई, छोटे बच्चों को कई बार लग जाती, चलो मान लेते हैं, छोटे बच्चों को नजर लग जाती और वो बीमार हो जाते हैं कई बार, तो क्या करें? एक काला धागा सामने पूजा की जगह पे रख दें। बापूजी की तस्वीर वाला एक लॉकेट, गुरुदेव की तस्वीर है उसमें और एक तरफ ओमकार है, वो लॉकेट उस धागे में डाल दिया और उस धागे की तरफ देखते देखते सामने एक हनुमान जी की तस्वीर रखें और उसके आगे वो धागा रखें, उसमें तस्वीर लगा दें और उस धागे की तरफ देखते देखते हनुमान जी का स्मरण करते हुए एक मंत्र बोलो 108 बार। ओम ऐं ह्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ये 108 बार बोलो उस धागे की तरफ देखते देखते। फिर गुरुदेव का और हनुमान जी का स्मरण करके जिस बच्चे को बार बार नजर लग जाती, बीमार हो जाता है, उस बच्चे को गले में पहना दो। एक लड़के ने तो अभी मुझे रजोकुरी में 2-3 दिन पहले बताया कि बोले मेरा मकान बेचना था, बिक नहीं रहा था, नज़र लगी हुई थी उसमें, हम लोग, मकान तो बढ़िया था पर नज़र लगी हुई थी, उसमें परेशान रहते थे। तो मैंने ये मंत्र वो 108 बार जप के धागे की तरफ देखा और वो बांध दिया मकान के दरवाजे पर, बिक जाए, भला टले हमारी। तो बोले बहुत अच्छे दाम मिल गए, बहुत अच्छी तरह, मतलब अच्छे रुपयों में बिक गया, दूसरा ले लिया। तो मैंने उसको नहीं कहा था कि ऐसा करना, पर भगवान के नाम में शक्ति होती है।
अगर भगवान का और भगवत प्राप्त गुरुदेव का सहारा लेकर आदमी कोई काम करता है, दूसरों का आधार छोड़ दे, एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार, एक निष्ठा अपने गुरु में रखे, तो गुरु कृपा से तो क्या नहीं हो सकता। तो कैसा हैदराबाद का बेचारा व्यक्ति, फैक्ट्री बंद, सब बीमार, पर गुरु मंत्र जप करने से सब ठीक। किसी जादू टोने वाले के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, पर अपने ही दुर्बलता के विचार कर करके दुखी हो जाते हैं। तो अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम कैसे करते हैं वो आप लोग जानते भी हैं, पर कई लोग नए आते हैं, इसलिए फिर से कहता हूं। बायां स्वर नाक का बंद किया और दाहिने स्वर से गहरा श्वास लिया, खूब गहरा लिया, रोक दिया श्वास। मन में भगवान का नाम जप किया, छोड़ते समय दायां बंद रखकर बाएं से छोड़ दिया। फिर बाएं से ही लिया गहरा श्वास, खूब गहरा रोका, मन में भगवान नाम जप किया, छोड़ते समय बायां बंद रखकर दाएं से छोड़ दिया। ऐसा 10 बार करना है। बच्चे ये तकलीफ हो तो अगर ये प्रयोग किया जाए तो ऐसी तकलीफ हो ही नहीं। वातजन्य तकलीफ होती है, जोड़ों का दर्द होना, श्वास की बीमारी हो जाना और कई तकलीफें होती हैं। पित्तजन्य रोग होते हैं, सिर दर्द रहना हमेशा, एसिडिटी की तकलीफ, ये सब कफजन्य रोगों में खांसी, टीबी आदि कई बीमारियां हैं। तो अगर ये प्रयोग किया जाए तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, प्राण शक्ति बढ़ेगी और बीमारियां इनसे संबंधित होएगी नहीं। कैसे करते हैं? थल बस्ती का प्रयोग कि सीधे लेट गए और गहरा श्वास लेकर छोड़ दिया बाहर। श्वास को बाहर रोककर 25 बार मूलबंद प्रसरण किया। मूलबंद प्रसरण माना शौच जाने की इंद्रिय का संकोचन प्रसरण 25 बार किया, फिर श्वास ले लिया। 2-4 बार श्वास स्वाभाविक चलने दिया, दोबारा गहरा श्वास लेके छोड़ दिया बाहर और श्वास को बाहर रोककर फिर 25 बार वैसे ही किया। ऐसे 4 बार करना, एक बार में 25, 4 में 100। अगर किसी का पाचन खराब रहता है, पेट की कोई शिकायत रहती है, तो वे लोग ये प्रयोग करते समय साथ ही साथ पेट को भी अंदर बाहर, अंदर खींचे खूब, बाहर कम, 25 बार वो करके फिर श्वास ले लें। तो इससे पाचन तंत्र विषयक जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो एक बार में 25 बार, 4 बार में 100 बार हो गया। बस 5-7 मिनट का ही ये प्रयोग, तो उससे ये तकलीफें दूर होती है। वहां बैठ के अपना जप करें हर मासिक शिवरात्रि को। हम वो तारीखें सुनेंगे और भी कुछ बातें जरूरी काम की है वो सुनेंगे, पर इससे पूर्व 5-7 मिनट के लिए रिसेस करते हैं। अगर किसी रिसेस के लिए बाहर जाना जरूरी लगता है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सकल अमंगल मूल नसाई, सकल मंगल मूल नसाई, जिन कर नाम लेत मन माही, जिन कर नाम लेत मन माही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। वो मासिक शिवरात्रि महीने में एक, उस दिन शाम को बराबर सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय 5 एक ही दिया पर 5 लंबी बत्तियां अलग अलग उस एक में हो, शिवलिंग के आगे जला के रख दिया, प्रार्थना कर दी, बैठ के जप किया। अगली मासिक शिवरात्रि है 8 फरवरी को। इससे व्यक्ति के सिर पे कर्जा हो तो जल्दी उतरता है, आर्थिक परेशानियां हो दूर होती हैं। उसके बाद की वार्षिक शिवरात्रि है 10 मार्च को, महाशिवरात्रि जो साल में एक बार आती है, वो 10 मार्च को है। और उस वार्षिक महाशिवरात्रि 10 मार्च को हो सके तो, अगर हिम्मत है तो, सुबह के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक पानी भी न पिए। हर महाशिवरात्रि को अगर कोई करे, भाग्य की रेखाएं बदल सकती हैं। अगर दम है तो जरूर करें, और इतना तो दम होगा जिनकी उम्र 15 से लेकर 45 साल तक के अंदर अंदर है, उनको तो करना ही चाहिए। किसी को शुगर हो न कर पाए, कोई बहुत बुजुर्ग हो न कर पाए तो आग्रह नहीं है, यथा योग्य। उसके बाद मासिक शिवरात्रि फिर 8 अप्रैल की है। फिर 8 मई मासिक शिवरात्रि, 6 जून मासिक शिवरात्रि। शाम के समय जरूर ये करिएगा। 5-10 मिनट 15 मिनट अगर वहां बैठकर जप किया तो घाटा क्या है। का महीने में एक दिन शाम का समय हम नहीं निकाल सकते क्या। फिर उसके बाद 6 जुलाई मासिक शिवरात्रि, 5 अगस्त मासिक शिवरात्रि, 13 सितंबर मासिक शिवरात्रि, पर उस दिन मंगलवार भी है 13 सितंबर। तो उस दिन मासिक शिवरात्रि को मंगलवार पड़ता हो तो नमक मिर्च नहीं खाना चाहिए, जल्दी फायदा होता है। तो 13 सितंबर मेरी भूल हुई बोलने में, 13 सितंबर नहीं 3 सितंबर, 3 सितंबर ध्यान रखना, मेरी बोलने में गलती हुई क्षमा करें। 3 सितंबर मासिक शिवरात्रि, उस दिन मंगलवार है। मंगलवार का योग साथ में पड़ता है, तो उस दिन नमक मिर्च भी न खाएं तो जल्दी कर्जा उतरता है। कल मुझे
जब शाम को सत्संग पूरा होने वाला था तो एक जवान मिला। वो कह रहा था कि हमारे इस पर 4 लाख रुपए का कर्जा था बस। पर रात को सपने में एक दिन बापूजी ने दर्शन दिया और कहा मंगलवार को नमक मिर्च नहीं खाना और जप करना। 4 लाख कर्जा बोले जल्दी उतर गया हमारा। कल ही शाम को कह रहा था वो। बोले फिर भी मैं मंगल के व्रत तो चालू रखूंगा, मैं हर मंगलवार को नमक मिर्च नहीं खाऊंगा, ऐसा वो कह रहा था। तो 3 अक्टूबर मासिक शिवरात्रि, उसके बाद 1 नवंबर मासिक शिवरात्रि और फिर 1 दिसंबर, ये पूरे साल की आपको मासिक शिवरात्रि की तारीखें बता दी। एक बार फिर से सुन लें। 8 फरवरी मासिक शिवरात्रि, 10 मार्च वार्षिक महाशिवरात्रि, 8 अप्रैल, 8 मई, 6 जून, 6 जुलाई, 5 अगस्त, 3 सितंबर, उस दिन मंगलवार भी है, 3 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। इन पवित्र तिथियों का फायदा उठाना। फिर कोई ज्यादा कर्जे के भार से पीड़ित हो, ज्यादा ही आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तो वे लोग वर्ष में कुछ भौम प्रदोष योग कहलाते हैं, उनका भी फायदा उठाएं तो वे जल्दी आर्थिक परेशानियों से पार हो सकते हैं। जिसमें 23 अप्रैल भौम प्रदोष योग है, 7 मई भौम प्रदोष योग, कर्जे से मुक्ति पाने वाली तिथियां। उस दिन नमक मिर्च न खाकर दूध रोटी खा लिया और जप ज्यादा किया और शाम के समय विशेष। 17 सितंबर ये भौम प्रदोष योग है। जल्दी ही कर्जे के भार से मुक्ति मिले। मैं चाहता हूं कि कम से कम सत्संगी भाई बहन तो कर्जे की चिंता से या आर्थिक परेशानी से पीड़ित न हो। अच्छे लोगों के घर धन होता है तो अच्छे काम में लगता है, शराब कबाब में नहीं लगता। दुर्जन आदमी को धन मिलता है तो वो बुरे काम में लिप्त हो जाता है, सज्जन को धन मिलता है तो वो सत्कर्म में लग जाता है। और विष्णु सहस्त्र नाम में तो कितनी बढ़िया बात आती। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आपने एक बार भी नहीं किया हो तो मेरी प्रार्थना है एक बार तो जरूर करना। बार बार करें, बहुत अच्छी बात है। रोज न कर सकें, सप्ताह में एक बार करें, महीने में एक बार करें, करें जरूर। एकादशी को कर लें, रोज न करें तो भाई एकादशी को हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम में एक बड़ा सुंदर वचन आता है। विष्णु सहस्त्र नाम का 73वां श्लोक, सुधन्वा खंड परशुर दारुणो द्रविण प्रद। क्या सुंदर! विष्णु सहस्त्र नाम के एक एक वचन का आप अर्थ विचारों तो आनंद आ जाए, ऐसा सुंदर। सुधन्वा मतलब दिव्य धनुषधारी, ईश्वर दिव्य धनुष धारण किए हुए। सुधन्वा खंड परशुर, शत्रु के नाश के लिए अखंड परशुधारी। सुधन्वा खंड परशु। दारुणो मतलब जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं उनको सबक सिखाने वाले। सुधन्वा खंड परशुर दारुणो द्रविण प्रद। द्रविण प्रद मतलब धन देने वाले। तो ईश्वर नहीं चाहते कि कोई बेचारा परेशान रहे, कर्जे के भार से दबा रहे, आर्थिक परेशानियों से जूझता रहे, नौकरी धंधे के लिए परेशान रहे। ईश्वर नहीं चाहते। आदमी खुद अपनी नासमझी से परेशान ज्यादा होता रहता है। भगवत गीता का 10वां अध्याय है, उसका नाम है विभूति योग। उसमें ईश्वर ने अपनी विभूतियां बताई। गंगा को अपनी विभूति बताया, पीपल को अपनी विभूति बताया। कई लोग बोलते हैं कि पीपल की पूजा क्यों करते हैं लोग, क्या जरूरत है।
अरे तू क्यों नहीं करता, ये हमको आश्चर्य है। कोई आपको बोले ना कि तुम क्यों करते हो, तुम बोलना तुम क्यों नहीं करते हो। एक युवक सत्संगी को किसी ने कहा कि तुम दाढ़ी क्यों रखते हो, तो बोले यही तो मुझे आश्चर्य लगता है कि तुम क्यों नहीं रखते हो। साधक ऐसा वीर होना चाहिए कभी भी कहीं भी निरुत्तर न हो जाए। विद्या की देवी सरस्वती उसके साथ सदा है, अपने को अकेला न माने, कहीं भी निरुत्तर क्यों हो जाए। मुझे एक बार किसी पत्रकार ने कहा कि राजनीति में धर्म नीति का प्रवेश कहां तक उचित है। मैंने कहा राजनीति स्त्री है, धर्म नीति पुरुष है। राजनीति रूपी स्त्री को धर्म नीति रूपी पुरुष की बहुत जरूरत है, नहीं तो भटक जाएगी। चुप हो गया बेचारा। विद्या की देवी भगवती सरस्वती है। गुरु की विद्या, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का सारस्वत्य मंत्र मिलता है तो फिर क्यों घबराना। कुप्रचार करने वाले हैं ना, आलोचना करने वाले, जो निंदा करते हैं संतों की, महापुरुषों की, भक्तों की, उनको तो ऐसा लगता है कि बस जैसे वो बुढ़िया थी, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, एक नंबर की झगड़ाखोर थी, जिससे झगड़ा करती रहती, झगड़ा किए बिना उसको रोटी अच्छी नहीं लगती थी। जैसे निंदा करने वाले तो हमेशा कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे, ये देखिए हम आपको ये दिखाते हैं, हम आपको ये दिखाते हैं। 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, हुई नहीं। झूठा, इनका झूठापन सिद्ध हो जाता है हर बार। जन्म का काला सोचता है उपटन लगाने से मैं गोरा हो जाऊंगा, कभी नहीं होगा। जन्म से ही काला है, सोचता है उपटन लगाने से मैं गोरा हो जाऊंगा। आलोचना करने वाले ऐसे हैं। जन्म का कोड़ी और नाम गुलाब सिंह, आंखों से दिखाई नहीं देता और नाम नैन सुख। नैन सुख, तुझे दिखाई नहीं देता, तेरा नाम नैन सुख किसने रखा। निंदा करने वाले ऐसे हैं। कुप्रचार करने वाले जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं ना, सब ऐसे नहीं हैं, पर जो भी हैं वो ऐसे ही हैं। उनकी जबान क्या चली, मानो धरती पर हल चल गया। वाणी के द्वारा स्वर संधान नहीं करते, शर संधान करते हैं। जैसे वो कहावत है ना कि जलता चूल्हा देख के, सुनना ध्यान से, जलता चूल्हा देख के झुक पड़े बेईमान, 5 मिनट की शर्म है बाकी 8 पहर आराम। मैं थोड़ा समझाता हूं, आप ध्यान देना, आपको बहुत आनंद आएगा। चूल्हा जल रहा है, कहीं भी रोटी पक रही है, पराठे पक रहे हैं आलू के, गोभी के, देखा कि भूख तो लगी, अब बैठ जाओ, भले बेशर्म हो जाओ, बैठ जाओ, 2 पराठे मिल जाएंगे। 5 मिनट की शर्म है, 8 पैर आराम। बेशर्म होकर बैठ जाएंगे, खा लेंगे, फिर भले आराम। ऐसे ही निंदा करने वाले बेशर्म होकर झूठी झूठी बातें फैलाते रहते हैं, उससे टीआरपी बढ़ती है, पैसा मिलता है, फिर तो बोले आराम ही है ना, भले थोड़ी देर के लिए बेशर्म बन जाओ और निंदा कर लो। जलता चूल्हा देख के झुक पड़े बेईमान, 5 मिनट की शर्म है, 8 पैर आराम। टीआरपी तो बढ़ेगी, रुपया मिलेगा ऐड का, फिर कोई बात नहीं। मरोगे तब यमदूत भी कहेगा ये देखिए आपने क्या काले कर्म किए हैं, ये देखिए आपने कितनी बार झूठ बोला, उसका ये डंडा पड़ेगा। जन्म के कमबख्त और नाम बख्तावर सिंह। जन्म के कमबख्त, नाम बख्तावर सिंह। जन्म का कोड होता है ना, वो एक इतवार में नहीं जाता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे इन लोगों को मानो बुद्धि में कोड हो गया है। एक शरीर का कोड होता है, एक बुद्धि का बौद्धिक कोड होता है आलोचना का, वो आलोचना ही करता रहेगा।
एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोले साहब मेरे को पूरे शरीर में दर्द बहुत होता है, मैं यहाँ अगर उंगली रखूं तो यहाँ भी दर्द होता है, यहाँ उंगली रखूं तो यहाँ भी दर्द होता है, इधर कोनी उंगली रखूं कोनी पर तो इधर भी दर्द होता है, घुटने पर रखूं तो इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है। डॉक्टर ने कहा सिटी स्कैन होगा, फुल बॉडी एक्सरे होगा, रिपोर्ट के आधार पर इलाज होगा। ठीक है साहब मैं तैयार हूं। सिटी स्कैन किया, फुल बॉडी एक्सरे हुआ, रिपोर्ट थोड़ी देर के बाद जब आया तो डॉक्टर हंसने लगे। डॉक्टर ने कहा भले आदमी, तेरे को कहीं कोई बीमारी नहीं है, पूरे शरीर में सब रिपोर्ट नॉर्मल है, खाली तेरी उंगली पकी हुई है, बस ये पक गया इतना हिस्सा, वो तू जहां भी लगा था तेरे को दर्द होता है, दर्द इधर होता है, इधर नहीं है। ऐसे ही निंदकों की आलोचना करने वालों की बुद्धि सड़ी हुई है, बुद्धि में कोड़ हो गया है, इसलिए ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया। ये तो पुराणों में कई ऐसी गाथाएं हैं, तो ऐसे लोग तो व्यास भगवान के लिए भी बोल देंगे, वेद व्यास जी ने ऐसा कैसे बोल दिया, हनुमान जी ने लंकिनी के सिर पर मुक्का क्यों मार दिया, तो तू नहीं था इसलिए उसके सिर पे मारा, तू होता तो शायद तुझे भी लगा देते। तू होता वांधो जो पड़ो जो बस ट्रेन ना बे पाटा वच्चे सांधो एनो मने वांधो, तो तू सो जा उधर जाके, सारे वांधे खत्म, उधर लेट जा जाके। जहर का कीड़ा जहर में ही उसको मजा आता है, गोबर का गुबरोला कीड़ा उसको गोबर में ही मजा आता है, उसके आगे जलेबी रखो जलेबी छोड़ देगा, गोबर में चला जाएगा। ऐसे होते हैं। जमीन एक धूर नहीं और नाम धरणीधर। ना समझी बड़ी गहरी है, परंतु बापूजी के पास जैसे जगन्नाथ का भात तो जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ का प्रसाद, द्वारकाधीश का प्रसाद, बद्रीनाथ का प्रसाद कौन नहीं खाना चाहेगा। काशी विश्वनाथ महादेव पर चढ़ी हुई भस्म कौन उसका तिलक चढ़ाना पसंद नहीं करेगा। हर कोई चाहेगा ये तो काशी विश्वनाथ भगवान की भस्म, लाओ इसका तिलक करूं, ये भगवान महाकाल की भस्म है, लाओ इसका तिलक करूं। तो गुरुदेव का प्रसाद ऐसा है जैसे मानो महाकाल की भस्म, काशी विश्वनाथ की भस्म, हर कोई पाना चाहेगा। जगन्नाथ का भात हर कोई पसारे हाथ कि मुझे भी मिल जाए प्रसाद। यह ऐसा प्रसाद है जिसके लिए पार्वती जी बोलती है मैं कृत कृत्य भयउ अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल क्लेश। अब सुने कि जिनके घर में आर्थिक परेशानी, मासिक शिवरात्रि की तारीखें याद रखें, पर एक दो बातें और स्कंद पुराण के आधार पे मैं बोल रहा हूं। पौष मास चला गया, पर याद रखना पौष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी और सावन महीने की पूनम, ये 3 तिथियां लक्ष्मी माता के पूजन के लिए विशेष 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 फलदायी मानी गई। पौष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी और सावन के महीने की पूनम, श्रावणी पूनम, लक्ष्मी माता की पूजा का विशेष विधान। इन दिनों में, अब चैत्र मास तो आएगा ना थोड़ा समय बाद, श्रावणी पूनम, कुछ रिक्ता तिथियां होती हैं महीने में, जैसे तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। तृतीया तिथि की स्वामिनी मां गौरी है, मां जगदम्बा है। उस दिन पैसे की नहीं सौभाग्य की पूजा की जाती। सुहागन देवियां करती हैं तृतीया को, नमक मिर्च नंग खाया, गौ माता को अपने हाथ से कुछ खिला दिया, ओम ह्रीम जप किया, तो उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उनके घर में क्लेश झगड़े नहीं होते हैं, है ना। उस दिन लक्ष्मी का पूजन नहीं, उस दिन गौरी का पूजन तृतीया को। अष्टमी को लक्ष्मी का पूजन नहीं, अष्टमी को शिव जी का पूजन।
शिव जी का नाम जपो। और अष्टमी को शक्ति का पूजन, अष्टमी को भी माँ गौरी का, जगदम्बा का पूजन कर सकते हैं कि मेरी शक्ति बढ़े, मैं कमजोर और कायर न बनूं, मैं बलवान, वीर्यवान, ओजस्वी, तेजस्वी बनूं। अष्टमी को, त्रयोदशी को भगवान नाम जप ज्यादा करने वाला और प्रार्थना करने वाला भक्ति में आगे बढ़ता है। जिसको मन में बुरे विचार आते हैं, संसार की वासनाएं ज्यादा सताती, तो त्रयोदशी को जप ज्यादा करें, गुरुदेव का सुमिरन ज्यादा विशेष करें कि मेरे मन में ये इच्छाएं ना आए, मैं निष्काम बन पाऊं, मैं निर्विकार बना पाऊं अपने को, मेरी कामनाएं नष्ट हो, मैं भक्त बनूं, मैं सच्चा सेवक बनूं। ऐसे तो उसकी भक्ति बढ़ती है, उपासना में वो व्यक्ति खूब आगे जाता है। और गुरु मंत्र तो शिव जी ने कहा ही है, सब मंत्रों में राजा है। निसंतान थे एक पति पत्नी, 27 साल बाद गुरु मंत्र के बाद बेटा हुआ। यहाँ आपके नोएडा में ही रहते हैं एक भाई साहब, उनके घर में 25 साल के बाद संतान हुई। शादी के 25 साल तक संतान नहीं थी। गुरुदेव से दीक्षा लेकर जप तप करते हैं तो अभी संतान है। गुरुदेव मंत्र देते हैं तो केवल अक्षर नहीं, गुरुदेव के दिल का हम सब के लिए आशीर्वाद है, गुरु की शक्ति है, गुरुदेव की तपस्या है। उससे जापक का परम मंगल होता है। जप करने वाला पक्का हो, नियम निष्ठ हो, अपना नियम कभी छोड़े नहीं। जैसे खाना कभी छोड़ते थोड़ी हैं, सोना छोड़ते थोड़ी हैं, रोज सोते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे जप रोज करें। भगवान राम को जप बहुत अच्छा लगता है, तभी तो शबरी जी को नवधा भक्ति में जप की महिमा बताई। भगवान कृष्ण को जप बहुत अच्छा लगता है, तभी तो विभूति योग नामक 10वें अध्याय में जप को अपनी विभूति बता दिया। जप यज्ञ तो साक्षात मेरा ही रूप है, ऐसा भगवान ने कहा। शिव जी को जप बहुत अच्छा लगता है, तभी तो सती ने जब उनकी बात नहीं मानी तो शिव जी जप करने बैठ गए। आपने भगवान शिव जी की कई तस्वीरें ऐसी देखी होगी कि शिव जी के हाथ में माला है। हनुमान जी को जप बहुत अच्छा लगता है, इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने वश करि राखे राम। जप विष्णु भगवान को भी बहुत प्रिय है। देवऋषि नारद ने जब पूछा कि प्रायश्चित क्या करूं, मैंने आप पर क्रोध कर दिया, मैंने आप पर गुस्सा कर दिया, क्या प्रायश्चित करूं? विष्णु भगवान ने कहा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जाकर शिव जी के नाम का जप करो। नारद जी जप करने बैठ गए। तो कैसी जप की महिमा है। तो हमको जप करने के लिए गुरु मंत्र मिल रहा है यहाँ आज। दीक्षा का दिन याद रखना चाहिए। शरीर के जन्मदिन की अपेक्षा दीक्षा का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। शरीर का जन्मदिन तो मौत का आगमन दिन है और क्या है, पर दीक्षा का दिन तो भगवत प्राप्ति का आगमन दिन है। ईश्वर की ओर यात्रा कर रहे हैं। बच्चे बच्चियों को सारस्वत मंत्र मिले, उसका जप आदर पूर्वक करें, रोज करें। जापक जन प्रहलाद जिमी, जप करने वाला प्रहलाद जैसा पक्का हो। कैसी भी विपत्ति आए जप न छोड़ें, कैसे भी कष्ट आए जप न छोड़ें। सूतक पातक होता है ना, कहीं जन्मा बच्चा, कहीं किसी की मृत्यु हुई, तो उसमें कुछ दिन तक
शुद्धि न हो तब तक जप नहीं किया जाता माला से। पर कुंवारी कन्या को सूतक नहीं लगता है, घर में कुंवारी कन्या हो तो वो कर सकती है, वो पूजा पाठ में उसको सूतक नहीं लगता। ऋषि प्रसाद पत्रिका अहमदाबाद आश्रम से छपती है। विदेशों में उसकी मांग इतनी बड़ी कि हर महीने अंग्रेजी भाषा में भी छपती है। बंगाल में मांग खूब बड़ी, बंगाली भाषा में छपने लग गई ऋषि प्रसाद। उड़ीसा में मांग बड़ी खूब तो उड़िया भाषा में छप गई, छपती है हर महीने। आंध्र प्रदेश में खूब मांग बढ़ी तो तेलुगु भाषा में छपने लग गई। कर्नाटक की तरफ मांग बढ़ी तो कन्नड़ भाषा में छपने लग गई। मराठी में, गुजराती में, हिंदी, कई भाषाओं में छपती है ऋषि प्रसाद। तो जिनके घर आती हो उनको धन्यवाद, जिनके घर ना आती हो वे ऋषि प्रसाद अपने घर जरूर मंगाया करें। 4 शास्त्र हैं कुल आयुर्वेद शास्त्र, जिसमें स्वास्थ्य की बातें लिखी हुई है अपने सनातन धर्म के। दूसरे नीति शास्त्र कि जिस ऐसा जीवन जिया जाए जिससे व्यक्ति इस लोक में सम्मानित हो, नीति शास्त्र में ये बातें आती। धर्म शास्त्र, परलोक भी हमारा सुधर जाए उसके लिए क्या करें, तो वो बातें धर्म शास्त्रों में आती हैं। फिर चौथे मोक्ष शास्त्र होते हैं, इसी जन्म में मुक्ति का अनुभव हो जाए। अब हम लोग सारे मोक्ष शास्त्र कहाँ से पढ़ने जाएंगे, सारे आयुर्वेद शास्त्र कहाँ देखने जाएंगे, समझ में भी ना आए सब बातें। पर ऋषि प्रसाद ऐसी पत्रिका है कि उसमें आयुर्वेद शास्त्र भी आ गया सार सार हर महीने, नीति शास्त्र भी आ गया, धर्म शास्त्र भी और मोक्ष शास्त्र भी, सबका सार सार हर महीने छपता है। तो उसको पढ़ा करें, दूसरों को भी पढ़ाया करें। मैं तो कहूं जो भी दीक्षा लिए हुए साधक हैं वो संकल्प कर लें कि हर महीने हर साल हम कम से कम 25 नए लोगों तक ऋषि प्रसाद पहुंचाएंगे, उनको ऋषि प्रसाद का सदस्य बनाएंगे। 1 साल का खर्चा कोई ज़्यादा तो है नहीं, महीने में क्या रोज कई लोग कितना पैसा खर्च कर देते हैं। और ऋषि प्रसाद का 1 साल का सदस्यता शुल्क मात्र 60 रुपये, 1 साल में 12 अंक घर बैठे मिले। तो हर सत्संगी ये सोचे कि मैं कम से कम 25 लोगों तक ऋषि प्रसाद की सदस्यता पहुंचाऊंगा, वो भी सदस्य बनकर हर महीने ये ज्ञान प्राप्त करें। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर अनेक लोग मेरी प्राप्ति कर चुके हैं। तो हम स्वयं भी ज्ञान रूपी तप से पवित्र हों और हम 1 साल में 25 लोगों को ज्ञान रूपी तप से पवित्र करें, ऋषि प्रसाद उन तक पहुंचाकर। ऋषि प्रसाद ऐसी सुंदर पत्रिका है, हर महीने वो पढ़ें, पढ़ाएं। सत्संग की पुस्तकों के प्रचार प्रसार में अगर अपना थोड़ा पैसा खर्च हो भी गया तो कोई घाटा नहीं। वैसे फालतू खर्चे कई हो जाते हैं न चाहते हुए भी। तो ऋषि प्रसाद की सेवा में, दिव्य प्रेरणा प्रकाश और सत्संग की पुस्तकें दूसरों तक पहुंचाने में अगर महीने में अपने 50 रुपए भी खर्च हो गए तो घाटा नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। महीने में अगर 50 रुपए अपने खर्च हो जाएं साहित्य के लिए, सत्संग की पुस्तकें दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दिव्य प्रेरणा पुस्तक, बाल संस्कार पुस्तक के हर महीने में 10 बच्चों तक पहुंचाऊं। विद्या का दान कितना बड़ा है। भागवत में गोपियों ने गोपी गीत के अंतर्गत सत्संग का, विद्या का दान करने वाले को महान दानी बताया। भुवि गृणंती ते भूरिदा जना, गोपियां कहती हैं वो तो भूरिदा जना, बड़े दानी हैं जो दूसरों तक ये विद्या पहुंचाने का सेवा कार्य करते हैं। अनिद्रा का रोग था एक आदमी को, ईश्वर की और पुस्तक पढ़ने से अनिद्रा का रोग मिट गया, दवाइयों से बच गया बेचारा। अंग्रेजी दवाइयाँ तो भगवान बचाए, हैवी डोज ऐसे होते हैं कि आदमी का लीवर ठीक होने के बदले खराब हो जाए, ऐसा भी होता है।
तो जितना हो सके उससे बचा जाए। लेनी पड़े मजबूरी में तो बात अलग है, बचने की कोशिश की जाए। ऋषि प्रसाद में ऐसी बातें छपती रहती हैं आयुर्वेद शास्त्र की, जिससे शरीर निरोग रह पाए, तो उसको आप जरूर से पढ़िएगा। और बहनें तो खास ध्यान रखें, ऋषि प्रसाद में हर महीने जो छपता है कि क्या चीज़ें खानी चाहिए क्या नहीं, ऋतुओं में हर ऋतुओं के अनुरूप खुराक छपता है कि क्या खाएं क्या न खाएं। वो पढ़कर वैसी चीज़ें उन ऋतुओं में घर में बनाई जाए, खाई जाएं, घर वालों को खिलाई जाएं, जिससे सबका आरोग्य घर में बढ़िया रहे और घर का पैसा बीमारियों में खर्च न हो, सब निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऋषि प्रसाद में ये बातें छपती, लोक कल्याण सेतु में ये बातें छपती हैं। ऋषि प्रसाद में कई बार कई ऐसे मंत्र भी छपते हैं जिनके जपने से लोगों को बहुत लाभ हुए हैं। लाभ केवल रुपयों का ही नहीं होता, आध्यात्मिक लाभ सच्चा है, परमार्थिक लाभ सच्चा है। वो न हुआ, बाकी का कितना ही लाभ हो गया तो क्या मिल गया। लोग आयु की संपदा गंवा देते हैं वो संपदा पाने में जिसका छूट जाना निश्चित है, वो पाने में श्वासों की संपदा गंवा देते हैं। एक भक्त थे, पहले तो उनसे एक हत्या हो गई थी, जीवन ऐसा था, फिर उनको बहुत दुख हुआ, ग्लानि हुई कि मेरा ऐसा जीवन, मेरे द्वारा एक हत्या हो गई। विप्रचंद नाम था उसका, संत तुलसीदास जी के जमाने की घटना है। फिर वो तीर्थों में घूमते थे प्रायश्चित करने के लिए कि मेरे से पाप हो गया। भूख लगती तो भिक्षा मांगते, पर बोलते मैं हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा देनी है तो दो, नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, मैं तो हत्यारा हूं, बोलते रहते थे। तो एक बार तुलसीदास जी महाराज जहां बैठे थे वहां वो पहुंच गए कि मैं हत्यारा हूं, राम राम राम, मेरे से हत्या हो गई। भगवान का नाम भी बोलते थे साथ में बड़े प्यार से, राम राम राम। तो तुलसीदास जी ने कहा कोई बात नहीं, हत्या हो गई, अब भगवान का नाम तो तुमने बोल दिया, प्रायश्चित हो गया, आओ बैठो खाओ, भूख लगी होगी। तो तुलसीदास जी ने उसको खिलाया। तो काशी के और ब्राह्मणों को पता चला, उन्होंने विरोध किया कि इसने प्रायश्चित तो किया नहीं, आपने इसको अपने यहाँ बिठाकर पंगत में खाना कैसे खिला दिया। तो तुलसीदास जी ने कहा भाई भगवान का नाम लिया, प्रायश्चित हो गया, और इसने दोबारा न करने का संकल्प कर लिया। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम्, गीता का वचन। पर बोले नहीं हम नहीं मानते। तो कैसे मानोगे? बोले अपने हाथ से कुछ शिव जी के मंदिर में नंदी के आगे, शिव जी के नंदी होते हैं ना, नंदी के आगे कुछ रखे और नंदी इसके हाथ से खा लें तो हम मानेंगे इसका प्रायश्चित हो गया। तो थाल में बढ़िया चीज खाने की सजाकर शिव मंदिर में ले गए और तुलसीदास जी ने नंदी के आगे हाथ जोड़े कहा कि प्रभु अगर सचमुच इसने दिल से भगवान का नाम लिया है और भगवान का नाम जपने से इसके प्रायश्चित हो गए हैं और दोबारा ये न करने का संकल्प कर चुका है और पिछला पाप इसका अगर नष्ट हो चुका है ईश्वर का नाम लेने से, तो हे नंदी भगवान आप इसके हाथ का ये लाया हुआ खोराक कुछ खा लीजिए। और नंदी ने खा लिया सब जो थाल में लाया था। नंदी शिव जी के मंदिर में जो नंदी बैठे होते हैं, ये तो मूर्ति है ना, नंदी जी खा गए। तब सब ब्राह्मणों ने भगवान के नाम की जय जयकार की और संत तुलसीदास जी की भी जय जयकार की कि ईश्वर के नाम को लेने से इसका प्रायश्चित हो गया। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि स। इतनी नाम की महिमा है, ईश्वर का नाम वो भी गुरु के मुख से मिले। दारिद्र्य दुख भवरोग विनाश मंत्रम, भगवान नाम में शक्ति है, गुरु मंत्र में शक्ति है, दरिद्रता को मिटा दे, दुख को मिटा दे। विभीषण जी ने कहा ना राम जी को, जब विभीषण भगवान राम के पास आए तो क्या कहा? श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर।
हे प्रभु, मैं आपका सुयश सुन के आया हूं कि आप दुख और डर को दूर कर देते हो। त्राहि त्राहि आरती हरण। त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। तो जिसके जीवन में भी दुख है, डर है, चिंता है, वो विभीषण जी की तरह श्रवण सुजस सुनियाय, दुख भय और चिंता दूर हो जाती। विष्णु सहस्त्र नाम का नहीं बताया? सुधन्वा खंड परशुर दारुणो द्रविण प्रद। कई साधकों ने बताया कर्जा था, पर दीक्षा के बाद उतर गया। कल शाम को ही एक लड़का बता कर गया, कल मुंबई में एक पति पत्नी मिले, 23 लाख कर्जा था, 3 साल में उतर गया। दीक्षा की ऐसी महिमा। तो ऐसा गुरु मंत्र, गुरु के मुख से मिलना, वो भी इस माघ मास की शुरुआत में, ये बहुत बड़ी बात है। पूज्य बापू पधारेंगे तो हम लोग अपने स्थान पर तब खड़े हो जाएंगे और साथ में अभी ओमकार का गुंजन करते रहेंगे। हरि ओम।